जो बकरे का आगे का जो पैर होता है जिसे लैम्ब शोल्डर कहते हैं, उसको कैसे कार्व के उसको बोनलेस कैसे करते हैं, उसको कार्व कैसे करते हैं। हमें इसकी पूरी हड्डी निकालनी है। इसके लिए मैंने यहाँ शोल्डर ब्लेड से इसको धीरे धीरे, इसको देख रहे हैं आप कि कैसे मैं इसको कर रहा हूँ, इसको कार्व करते जा रहा हूँ। नाइफ से इसकी मीट को हड्डी पर धीरे धीरे चलाते जा रहा हूँ, कार्व करते जा रहा हूँ और मीट को पकड़ के खींचते जा रहा हूँ। ऐसे करते जाने से धीरे धीरे ये जो इसका मीट है वो हड्डी छोड़ते जा रहा है। और ये देखा जाए तो स्टेप बहुत ही आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें। आपको बस आराम से काम करना है। आप जितना तेज़ी से काम करेंगे उतना ही सफाई नहीं आएगी काम में, और जितना ही आप आराम से, एक आर्ट की तरह है ये, कि आप इसको एक आर्ट के तौर पे लेंगे कि हाँ, आप इसको सफाई से, आपको बोन से मीट को हटाना है, तो ये ऐसे हटाते जाएंगे। देखिए कितनी आसानी से ये साफ़ हो रहा है। बस आपको नाइफ मीट को ऊपर से पकड़ के खींचते जाना है और किनारे पर बिल्कुल जो एज है उस पर हल्के से नाइफ चला देनी है। ऐसे आप करते जाएंगे तो बिल्कुल साफ, हड्डी जितनी साफ होगी उसका आपका काम उतना ही अच्छा माना जाएगा। और जितना ही हड्डी में मीट लगा रहेगा तो वो मतलब उसको अच्छा नहीं माना जाएगा और वो वेस्टेज में आ जाएगा सारा का सारा। और जैसे हम ये इस तरह का जो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अच्छा, बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि जब वो मीट खरीदने जाते हैं तो कौन सा मीट अच्छा रहता है, कहाँ से मीट लेना चाहिए बकरे के मीट में। तो इसमें क्या है कि जैसे जो आगे का जो पैर है, इसको हमारे यहाँ इंडिया में लोकल लैंग्वेज में कहते हैं अगली दस्त। ये जो जिसको मैं अभी बोनलेस कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं अगली दस्त। और जो अगली दस्त का मतलब ये शोल्डर वाला पार्ट हो गया। और जो पीछे का पैर है, जैसे आप जाते हो मीट की शॉप पे और कहते हो कि हाँ मुझे, आप अगर उससे बोलोगे प्रोफेशनली, जैसे उनकी जो लैंग्वेज जो उनकी उनकी लैंग्वेज में आप बोलोगे कि अगली दस्त में से गोल बोटियां दे दो, तो वो जो बोनलेस पीस है वो आगे की पैर से निकाल के देगा। ऐसे होता है। तो आपको, और फ़र्क क्या है पीछे के पैर और आगे के पैर में? तो जैसे आप जाते हो, आप कहते हो कि मुझे पीछे के, अगर वो जनरली क्या होता है, आप उससे बोलते हो कि हाँ गोल बोटीज़ दे दो। गोल बोटी का मतलब होता है बोनलेस स्क्वायर साइज़ के जो पीसेस हैं वो निकाल के दे दो मुझे मीट में से। तो वो क्या करेगा कि वो जनरली पीछे के पैर में मीट ज़्यादा होता है तो वो पीछे के पैर से देने लगता है। लेकिन आप लोग प्रेफर कीजिए कि आगे के पैर से लें, शोल्डर वाले पार्ट से। ऐसा क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जो शोल्डर वाला पार्ट है इसमें रेशे कम होते हैं और जो पीछे का पैर है उसमें रेशे ज़्यादा होते हैं। तो वो खाने में उतना टेस्टी और जूसी नहीं लगता है, जो उसमें रेशे मुंह में आते हैं। चूई होता है पीछे का पैर, और आगे का पैर जो होता है वो बढ़िया सॉफ्ट होता है। हाँ, अगर उसका कीमा बनाना है आपको, और अगर कुछ ऐसी चीज़ बना रहे हैं आप जिसमें से कि फ़र्क नहीं पड़ता है, कीमा तो मिन्स हो जाना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप उस वाले से ले सकते हैं कि पीछे वाले पैर से भी। तो आपको आगे वाले पैर से ही आप प्रेफर करें अगर आपको कोई अच्छी डिश बनानी है, करी बनानी है। और ये देखिए हड्डी लगभग लगभग निकल चुकी है, आगे से निकलती जा रही है। मैं इसमें इसमें बस कुछ नहीं, चीरा लगाते जा रहा हूँ। और ये चीरा ऊपर से लगाया और इसके बाद साइड से मैं इसको हड्डी के साथ साथ उस नाइफ़ को चलाते जा रहा हूँ। तो इतना मुश्किल है नहीं, बहुत आसान सा ये स्टेप है। बस इसमें ना पेशेंस की ज़रूरत है। आप जितने पेशेंस से ये आप काम करेंगे, आपके लिए उतने अच्छा है, और आपका काम भी अच्छा होएगा और आपको तसल्ली भी होगी कि एंड ऑफ द डे कि आपने काम अच्छा किया है। तो ये बस बहुत आसान है, देखने में लगता है कि हाँ सर्जरी टाइप का हो रहा है कुछ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि जो ये वीडियो है, जो मैं ये काम कर रहा हूँ, ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ये यही काम करता जा रहा हूँ। जनरली क्या शेफ्स लोग होते हैं, उनको अगर वो 5 स्टार में होते हैं तो उनके साथ क्या होता है कि अगर उनने बुचरी डिपार्टमेंट में काम किया तब उनका हाथ साफ होता है कि हाँ वो कटिंग कर रहे हैं, मीट कट कर रहे हैं। लेकिन अगर बुचरी नहीं करी है तो उनको नहीं पता रहता कि कैसे काटना है। तो ये सिर्फ मैं अपने बस अंदाज से काट रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने बुचरी में ट्रेनिंग ली है। फिर भी मैं समझ रहा हूँ कि ये सफाई से काम हो रहा है। वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं बहुत ही पेशेंस के साथ काम कर रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ इसमें। और ये देखिए हड्डी हाथ में आ गई मेरे पकड़ के। और ये अब जब इस तरह ये, हम जैसे इतना बड़ा ये पीस निकल आएगा शोल्डर से, पूरा हम बोनलेस कर लेंगे, तो इसको हम कई तरीके से इसका जो उपयोग कर सकते हैं। जो ये
मीट का एक बड़ा सा ये हमको ये पोर्शन मिलेगा। इसको हम चाहें तो डायरेक्ट रोस्ट भी कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इसको वैसा भी कर सकते हैं कि इसके टुकड़े काट लें अपने हिसाब से और इसको ग्रिल कर लें, या एक साथ भी ग्रिल कर सकते हैं कि इसको इसको मैरिनेट करें, रोल टाइप का बना के इसको बांध दें गोल गोल, और इसको इसके बाद रोस्ट करें। और तो और इसको लेयरिंग जैसे इसको बिछा के उस पर थोड़ा सा मैरिनेट लगाएं, थोड़े से मतलब कुछ और बेकन्स की स्लाइसेस रख दें, और फिर इसको रोल कर दें। फिर इसको रोल करने के बाद उसमें थोड़े से टाई लगा दें धागे से, और फिर उसको डायरेक्ट इसको हम ग्रिल कर सकते हैं या ओवन में पका सकते हैं। तो इससे कई सारी डिशेस बन सकती हैं। और जो जो मीट लवर्स हैं, जिनको मटन और जैसे कि ये इस तरह का जो गोट मीट पसंद है, उनके लिए बहुत सारी डिशेस इस तरीके से बन सकती हैं। और बहुत से हो सकता है आप में से बहुत से लोग थोड़े से विचलित भी हो रहे हो कि हाँ ये क्या हो रहा है, लेकिन जिसको कोई अगर सीखना चाहता है तो उसको जब तक आप प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाएंगे तो वो उसको कैसे पता चलेगा। और होता क्या है कि जनरली हम मीट खाना तो पसंद करते हैं लेकिन उसको देखना पसंद नहीं करते हैं। बट ये ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है। बट मैं समझता हूँ कि हाँ ठीक है, थोड़ी जानकारी होना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं, आपको अगर कोई दिक्कत नहीं है, तो आप थोड़ा सीखेंगे तो आपको काम करने में मज़ा आएगा। और मीट का भी यही है कि आप अ, जो ये आपने देखते होंगे जब मीट लेके आते हैं तो आप जैसे जो शैंक होता है, शैंक मतलब नल्ली, तो आप नल्ली मांगते हैं तो वो यही नल्ली होती है जो ये लेग का जो ये हड्डी निकली है, इसी में से काट के पोर्शन दे देते हैं वो। तो कुछ मीट लगा रहता है और ये इस तरह का ये हड्डी रहती है, इसको बीच से काट देते हैं तो नल्ली बन जाती है। तो आगे से भी नल्ली देते हैं और पीछे से भी नल्ली देते हैं। तो मैं जनरली जब मैं जाता हूँ मीट शॉप पे मीट लेने, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि हाँ भाई नल्ली दे देना, चाप दे देना। चाप, आप चाप कहेंगे, चाप क्या है? चाप देसी है चाप से कोई वर्ड नहीं होता है, या अपन इंडिया में बोलते हैं चाप, एक्चुअली इट्स चॉप। चॉप मतलब जो रिब है, जो रिब के ऊपर का जो पोर्शन है शोल्डर के साथ में जो, और जो रिब्स वाली जो हड्डियां हैं लंबी लंबी, जो उनके टुकड़े काट देते हैं, उनके स्लाइसेस होते हैं, तो वो आपकी चॉप्स हो गई। तो हम चॉप्स लेते हैं और अगली दस्त से ये नल्ली लेते हैं, ले लेते हैं, और इसी में से गोल बोटियां ले लेते हैं। मैं जनरली मैं पीछे का पोर्शन प्रेफर नहीं करता। और अगर बोनलेस वाला कोई कीमा वगैरह चाहिए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं से भी कोई दे दे। तो ये मेरे प्रेफरेंस रहते हैं। आप जाएं, आप चॉप्स मांगें, चॉप्स अच्छे पीसेस होते हैं। आप नल्ली लें, और गोल बोटियां, अगर बोनलेस पसंद है तो गोल बोटियां। और शोल्डर का पार्ट्स, आप अगर आपको ऐसे पीस पीस पसंद है जिसमें थोड़ी हड्डियां भी हों, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप जो शोल्डर वाला जो गर्दन का पार्ट है वो ले सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने ये लगभग लगभग ये निकाल दिया, बस ये एक छोटी सी बोन, ये जो पतली सी होती है वो लगी रह गई है। इसको भी मैं निकाल दे रहा हूँ, और इसके बाद ये पूरा बोनलेस हो गया। ये देखिए पतला सा एक ये ब्लेड रह गया, इसको भी निकाल देते हैं साथ के साथ। और फिर हमारा ये बस रेडी हो जाएगा। और अब ये देखिए, अब बस इसको हम मैरिनेट करें, इसको किसी भी तरीके से उपयोग में ले सकते हैं। अब ये पूरा हमारा, और ये रही सारी बची हुई हड्डियाँ। तो दोस्तों बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा ये थोड़ी सी जानकारी जो मैंने आपसे प्रोवाइड करी है। और मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, और हो सके तो इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। बहुत बहुत धन्यवाद।